नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 अपने स्टेटस से जाने आपका फॉर्म कब वेरीफाई होगा और कब आएगी छात्रवृत्ति। ऐसा स्टेटस अब वेरीफाई होगा, ठीक है। जो इस तरह के स्टेटस होंगे वेरीफाई होंगे, ऐसा स्टेटस अब रिजेक्ट होगा। ऐसे कौन से स्टेटस जो रिजेक्ट होंगे, इस तारीख तक आ जाएगी छात्रवृत्ति। सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके उनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, मैं कुछ स्टेटस दिखा देता हूं जो लगातार वेरीफाइड हो रहे हैं और इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी पहले, वो अब लगातार वेरीफाइड हो रहे हैं। और कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उनके समझ में एक चीज़ ये नहीं आती है। अब मुझे उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन क्वेरी करना चाहता हूं कि जो जिनका बैंक वेरीफाइड है और अन्य चीज़ों में रिजेक्ट है, तो क्या डीडब्ल्यू उसको रिजेक्ट नहीं करेगा? वो डायरेक्टली बोलते हैं अगर बैंक से वेरीफाइड हो गया तो आपका 100% फॉर्म वेरीफाइड होगा। ये सरासर गलत बोलते हैं, गुमराह करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ओवरऑल मैं बात करूं, यहाँ पे ये 28 तारीख की डेट पे फॉर्म वेरीफाइड हुआ है। जब 28 तारीख की डेट पे फॉर्म वेरीफाइड हुआ है तो आपको ये जरूर पता चल रहा होगा कि ये लगातार फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं। अब बात करें कि अब नंबर किनका है, देखो जिनका उसमें कुछ करेक्शन किया गया था, अब उनका नंबर स्टार्ट हो गया। अब उनके फॉर्म वेरीफाइड किए जाने स्टार्ट हो गए आज से, ठीक है। तो जितने भाई जो हमारे हैं अभी तक स्टेटस को चेकआउट नहीं किया है, तो वो अभी ना चेक करें, वो शाम तक या कल मॉर्निंग में चेक करें। उनको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ फॉर्म वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुके हैं जो करेक्शन वाले थे, ठीक है ना। मे भी हालांकि पहले भी हो रहे थे लेकिन कुछ कम मात्रा पे हो रहे थे, लेकिन अब इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब ज़्यादा मतलब फॉर्म को वेरीफाइड किया जा रहा है। और मैं ज़्यादा फॉर्म वेरीफाइड होने की बात करूं, 5 से लेकर के 10 के बीच में इसमें ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 से 10 के बीच में देख लीजिएगा आप, जिनका भी नहीं हो पाएगा अभी, तो 5 से 10 के बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, बहुत भाइयों का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे बैंक वेरीफाइड देखो हो गया है। अब इनका ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई और करेक्शन नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम भी आए और करेक्शन भी नहीं कर पाए। तो हमारे जो यूट्यूबर भाई बोलते हैं कि मतलब वेरीफाइड हो जाएगा, घंटा होगा, नहीं हो पाएगा वेरीफाइड। जो भी मतलब ऑथेंटिक जानकारी दें, जो भी मतलब जानकारी है मतलब मिसगाइड मत करें, जो भी है ऑथेंटिक दे दें, क्योंकि आप व्यूज के चक्कर में तो सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपने करेक्शन नहीं किया है तो 100% रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर करेक्शन किया है तो आपके चांसेस हैं कि 100% वेरीफाई होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे बात करें कि अब लगातार फॉर्म वेरीफाइड कौन कौन से हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे कुछ पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। मतलब इसका यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से पेंडिंग थे, अब उनका और तेजी से मतलब वेरीफाइड किया जा रहा। कुछ बचे खुचे अब बचे हुए हैं, उनका ये वाला काम प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत मात्रा में मतलब फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी आई थी, उसको दिया गया था। अब बात करें कि अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आप लोगों ने करेक्शन किया है तो उसको टेंशन नहीं लेना। अगर जिसने करेक्शन नहीं किया है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने कॉलेज में जाएं और कॉलेज में जाकर के संपर्क करें और सस्पेक्ट लिस्ट का वेट कर लें। जैसे ही कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आएगी तो कॉलेज में जाकर के बात कर लेना। सस्पेक्ट लिस्ट के द्वारा ही आपका वहां से एक काम बन पाएगा। थर्ड स्टेप मैं बता देता हूं कि एक काम और बचता है। अगर कहीं से बात आपकी नहीं बन रही तो सीधे डीडब्ल्यू ऑफिस चले जाइएगा। डीडब्ल्यू ऑफिस जाएंगे तो वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिख करके उनको हैंड रिटन पे एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है ना। अब वहाँ पे उनके हैंड टू हैंड उनको दे देना है। जैसे ही वो देखेंगे, बाकी चीज़ें चेक कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहीं से वो सुधार कर देंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वेरीफाइड कर देंगे। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करके वेरीफाइड करेंगे। लेकिन मे भी हो सकता है कुछ आपसे मैं साम दाम दंड भेदभाव, ठीक है ना,
जो भी है सभी प्रक्रियाएं अपना लेना है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से आपका मतलब अपना फॉर्म को वेरीफाइड करवाना है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे है तो 7 से 8 हज़ार रुपये समथिंग आता है। अब स्टूडेंट के लिए अगर इतना मिल जाए बहुत है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मतलब जो अभी तक की पढ़ाई के लिए फीस तो जमा कर दी, लेकिन अगर कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो घर वालों पे इतना प्रेशर ना डाल करके खुद अपना कॉलेज का जो भी मतलब पैसा मिलता है तो क्यों ना लें हम। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो एक दिन जा करके अपना जो भी है निस्तारण करवा सकते हैं, कॉलेज में बात कर सकते हैं, कॉलेज वालों से संपर्क कर सकते हैं, सस्पेक्ट लिस्ट का वेट कर लीजिएगा। सारा कुछ आपको फॉर्म 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपको वेरीफाइड हो जाएगा, लेकिन आप इसके पात्र हो तभी। अब बहुत भाइयों का एक कमेंट और रहता है, ठीक है, मैं उसको बाद में रखता हूं, पहले इसको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे दिया गया है पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी दिखा रहा है। अब यहाँ पे वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है, फिर भी रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म। क्यों हो रहे हैं? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, तब तो रिजेक्ट कर रहे हैं। जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन भी बता रहे हैं कि इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो यूट्यूबर भाई हैं, मैं बराबर उनकी बारे में बात कर रहा हूं कि जो यूट्यूबर भाई हैं वो गलत बोलते हैं। जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर भाई हैं गलत बोलते हैं कि अगर बैंक से वेरीफाइड होगा तो 100%। हम कहते हैं पेंडिंग दिखाई दे रहा, अभी बैंक से पेंडिंग दिखाई दे रहा, फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है। उसके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए क्या जवाब है? इसके लिए जानकारी इतनी दें जितना मतलब प्रोवाइड कर सके, जितना मतलब ऑथेंटिक हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें से सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलिएटेड बाय AKTU एंड BTE गामा एनरोलमेंट या रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, सस्पेक्ट नॉन काउंसलिंग डिटेल इन प्राइवेट कॉलेज। अब ये समझ में आ गया मेन इसका मुद्दा क्या है। बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, इनका केवल पॉइंट यहां से है, ठीक है, या तो यहां से यहां तक का है, ठीक है। अब यहां से देख लीजिएगा, यहां पे इन्होंने कहा सस्पेक्ट नॉन काउंसलिंग डिटेल। जो काउंसलिंग डिटेल होगी मतलब कॉलेज की ओर से प्रोवाइड की जाती है, वो सही नहीं दी गई है, या कॉलेज की तरफ से प्रॉब्लम है। ये चीजें हो सकती हैं मे भी। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, अपने कॉलेज में बात करिएगा कि इस चीज की प्रॉब्लम आई है। तो अब आप लोग कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, क्या आपको बोलते हैं? जो आपने जो भी मतलब प्रोफेसर साहब हों या कॉलेज के जो भी मतलब आपका डिपार्टमेंट देखता हो आपका स्कॉलरशिप का, उनसे जाकर के मिलिएगा, उनसे बोलिएगा भैया हमारा कैसे भी करवा के इसको करवाइएगा वेरीफाइड। 100% रिजल्ट आपको मिलेगा इसका, कि आप प्रयास तो करें एक बार। जब प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह पढ़ाई में भी होता है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, कोई चीज़ हम रखेंगे यार हमें आता है, एक दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है ये कि एक दिन में सब कुछ रट लेंगे। इसको पहले से तैयारी करनी पड़ती। इसी प्रकार इसमें भी है कि हम एक दिन जाएंगे, आखिरी दिन हम करवा लेंगे। आखिरी दिन नहीं करवाना है, पहले ही जाकर के मिल लो उनसे, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने सीधे DW ऑफिस जाइएगा, जिससे कि आपको सही से पता चल सके, आपका जो भी पैसा है वो मिल सके। किसी अदर कोर्सेस में होते हैं जैसे कि 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,55,000 ऐसे कुछ करके मिलती है स्कॉलरशिप। उनकी तो बहुत भारी रकम है, फिर वो क्या करेंगे अगर उनका प्रॉब्लम आई तो? वो यही करना है, अपने कॉलेज में संपर्क करना है। कॉलेज वाले अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अपने DW ऑफिस पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है। ये सारा कुछ प्रोसेस कर करके अपना मतलब जो भी पैसा है, अपने हक का पैसा आपको ले लेना है। तो आई होप मेरे समझाने का जो भी मतलब प्रयास रहा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और एक बात और बताइएगा कि जो भी मैंने जानकारी प्रोवाइड की है तो वो क्या जेन्युइन थी या जेन्युइन नहीं थी, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।